बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड फ्लो। बेटा हमने फ्लूइड की डेफिनेशन की थी कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। अब बेटा फ्लूइड की टाइप्स हैं, फ्लूइड फ्लो की टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स जो कि आपके चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो। अब बेटा वन बाय वन हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हम इसको स्ट्रीमलाइन और लेमिनर और स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें स्ट्रीमलाइन फ्लो को, द स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगर बुक की डेफिनेशन से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या है बेटा कि इफ़ एवरी द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन इफ एवरी पार्टिकल, अगर हर पार्टिकल डेट पासिस अ पार्टिकुलर पॉइंट। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने एक फ्लूइड फ्लो जो है यहाँ पे ग्राफ डायग्राम की मदद से बनाया हुआ है। तो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस पाथ में मूव कर रहे हैं। तो अब बेटा देखिए लेट्स से कि हमने ये एक पार्टिकल कंसिडर किया, ये जब इस पॉइंट से गुजरा था तो इसने पाथ कौन सा फॉलो किया था, ये वाला पाथ जो है वो फॉलो किया था, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा तो ये वाला पाथ। इफ एवरी पार्टिकल डेट पासिस अ पार्टिकुलर पॉइंट, अगर हर पार्टिकल जो एक खास पॉइंट से मूव करेगा, पास करेगा, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, बिल्कुल वही पाथ जो है फॉलो करे जो कि एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पासिस डेट पॉइंट अर्लियर, कि हर ज़रा बेटे वही पाथ फॉलो करे, वही पाथ फॉलो करे जो उससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल्स ने फॉलो किया था। हमने कहा है कि ये वाला पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करके आया है, तो इससे पहले आने वाले पार्टिकल या इसके बाद आने वाले पार्टिकल भी बेटा क्या करेंगे, यही पाथ फॉलो करेंगे। तो ऐसे पाथ को, ऐसे फ्लो को, ऐसे फ्लूइड फ्लो को बेटा हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा इसके डिफरेंट जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम ये डिफरेंट पाथ देखें तो ये पाथ क्या कहलाएंगे, स्ट्रीमलाइंस कहलाएंगे। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब बेटा जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीमलाइंस हैं, ये जो पाथ हैं आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे, ये जो पाथ है आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो है वो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इट डज नॉट क्रॉस ईच अदर। और स्ट्रीमलाइन फ्लो की बेटा एक कंडीशन है कि जब फ्लूइड जो है वो स्लो मूव करता है, फ्लूइड क्या करता है, स्लो मूव करता है, तो उसका जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन। कि अगर हमारे पास फ्लूइड जो है वो स्लो मूव कर रहा होगा, स्लो फ्लो कर रहा होगा, तो फिर हमारे पास जो फ्लो है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। उसमें स्ट्रीमलाइंस जो है वो आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपने एक और बात सीखनी है कि ये हमारे पास एक पाइप है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखें कि जहाँ पे स्ट्रीम एरिया ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं, और जहाँ पे एरिया स्मॉल है वहाँ पे जो स्ट्रीमलाइंस हैं, जो पाथ हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, करीब करीब हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बात देखेंगे कि जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस दूर होती हैं, फार ऑफ होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड स्लो होती है। फ्लूइड स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहाँ पे स्पीड स्लो होगी, तो जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, करीब होंगी, तो वहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड स्पीड है वो क्या होगी बेटा, फास्ट होगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस दूर हैं वहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। तो ये बेटा स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो की हमने जो है वो कंडीशंस डिफाइन की हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल्स एक ही पाथ को फॉलो करें, वो स्ट्रीमलाइंस आपस में इंटरमिक्स ना हो, जो फ्लूइड है वो स्लो फ्लो कर रहा हो, और हर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट से गुजरने वाले तमाम पार्टिकल्स की इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, सेम होगी। जब यही पार्टिकल्स इस
पॉइंट पे आएंगे तो हर पार्टिकल की इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे फ्लूइड को बेटा हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन जो है वो फ्लो बोलेंगे। अब चूंकि ये स्टेडी फ्लो है तो स्टेडी फ्लो में जो फ्रिक्शन है बेटा वो क्या होगी, कम से कम होगी। अब बेटा नेक्स्ट जो सेकंड है इसका पार्ट, उसको डिफाइन करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो अब बेटा टर्बुलेंट फ्लो को इर्रेगुलर अनस्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, दी इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। बेटा कोई भी आपके पास फ्लो था, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, आपने उसके आगे क्या रख दिया, कोई भी प्लेट जो है वो रख दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपस में इर्रेगुलर वे से जो है वो मूव करेंगी। तो जिस तरह ये है, स्ट्रीम लाइंस आपस में क्या हो रही हैं बेटा, इर्रेगुलर मूव कर रही हैं, आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट, इर्रेगुलर या अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा। बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी ये है कि हमने अभी डिफाइन किया था कि जब फ्लूइड स्लो मूव करता है तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। अब अगर फ्लूइड की स्पीड को हम बढ़ाते जाएं तो अबव दैट वेलोसिटी द फ्लूइड बिकम्स स्ट्रीमलाइन टू लैमिनर, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। मतलब वो स्पीड जिस पर जो फ्लूइड फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन से किस में चेंज हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाए, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड जो है, क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अबव विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंजेस इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो बेटा ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब चूंकि इसमें इर्रेगुलर है तो देखिए स्ट्रीम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, और यहाँ पे स्पीड क्या होती है, फ्लूइड की हाई होती है, ठीक है। अब स्ट्रीम लाइंस आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी बेटा, हाई होगी। तो बेटा ये इनके डिफरेंस है, ये आपने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इसको अच्छे से देख लेना है। अब बेटा इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो बेटा इस चैप्टर में हम जितने भी नेक्स्ट आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे उसमें जो फ्लूइड डिस्कस करेंगे वो आइडियल फ्लूइड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब वहाँ पे अब आइडियल फ्लूइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको आपने अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे बेटा आइडियल फ्लूइड, द फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट फॉलोइंग मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है उन करेक्टरिस्टिक्स को पूरा करेगा तो वो फ्लूइड जो है आइडियल कहलाएगा। अब सबसे पहले जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम लिखने जा रहे हैं कि नॉन विस्कस होना चाहिए। फ्लूइड क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी बेटा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड होने के लिए फ्लूइड को नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। तो बेटा जब हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स है उसके दरमियान फ्रिक्शन क्या होगी बेटा, जीरो होगी। फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगर सेकंड हम बात करें तो सेकंड में आ जाएगा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि ऐसा फ्लूइड जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो क्या रहती है, कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका जो फ्लो है, जब भी हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो जब भी आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा तो उसका जो फ्लो है बेटा, फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, टर्बुलेंट होना चाहिए या स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। बेटा आइडियल की बात कर रहे हैं तो फिर स्टेडी होना चाहिए। तो स्टेडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। तो आप लिख सकते हैं कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए किसका, आइडियल फ्लूइड का। ये तीन बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, सेकंड नंबर पे है इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे है कि आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसका फ्लूइड कैसा होना चाहिए बेटा, स्टेडी फ्लो जो है वो होना चाहिए। अब इसके बाद इस चैप्टर का बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको बेटा हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आप जो है वो अच्छे से देखेंगे। डेफिनेशन पे जाने से पहले बेटा इसको मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक पाइप लें,
एक पाइप लेना है जिसमें से बेटा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप उसका सामने मतलब हाथ रखते हैं, कंप्रेस करते हैं, आप उसका एरिया कम करते हैं, एरिया कम करते हैं तो उससे जो वाटर या फ्लूइड निकलता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आप अपना हाथ रिमूव करते हो, एरिया बढ़ जाता है, तो अब स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि जब एरिया कम हो जाता है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जब एरिया बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब बेटा आपने दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो समझनी है। ठीक है, अब आप एक टब ऑफ वाटर ले, मतलब आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है जो इस पाइप में से निकलेगा। आप कोई भी एक वॉल्यूम रखें। अब आप क्या करें कि पहले आप इस पाइप के आगे इस तरह हाथ रख के एरिया कम करें। अब स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा, स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा। अब आप 5 सेकंड में चेक करें कि इस पाइप में से कितना वाटर वॉल्यूम जो है वो निकलता है। आपने किसी भी वॉल्यूम में वाटर को जो है वो स्टोर कर लिया। ठीक है, 5 सेकंड के लिए पहले आपने देख लिया कि कितना वाटर निकला जब स्पीड ज़्यादा थी, एरिया कम था। अब आपने बेटा ये हाथ इस तरह से रिमूव किया। अब बेटा दोबारा आप चेक करें कि 5 सेकंड में फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो अब बेटा क्या माइंड में आ रहा है, जब स्पीड ज़्यादा है तब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या जब स्पीड कम है तब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो बेटा अगर दोनों के लिए हम टाइम सेम रखेंगे, मतलब 5 सेकंड स्पीड ज़्यादा के लिए वॉल्यूम चेक करें और 5 सेकंड स्पीड कम के लिए वॉल्यूम चेक करें, तो दोनों केसेस में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो सेम होगा। ठीक है, यही बात बेटा हमने प्रूव करनी है आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो इसकी जो बुक पे डेफिनेशन है सबसे पहले उसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, के पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट लेना है हमने किसके साथ, एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, के पाइप के अलोंग किसी भी पॉइंट पे बेटा एरिया और वॉल्यूम, एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट क्या है डेफिनेशन का, कि पाइप के अलोंग किसी भी पॉइंट पे एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें कि दिस कांस्टेंट इक्वल्स फ्लो रेट। अब बेटा फ्लो रेट क्या होता है, फ्लो रेट को आप डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्लो रेट कहलाएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। तो बेटा क्या लिखा है हमने पहले पार्ट में कि पाइप के अलोंग किसी भी पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और दिस कांस्टेंट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ओवर टाइम, फ्लो रेट के इक्वल है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए वी वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ओवर टाइम। तो ये बेटा हो गई डेफिनेशन अब हमारे पास। अब हमने इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये वाला रिलेशन जो है इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आप इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख के देता हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। वही पिछले जो पॉइंट्स आपने स्टडी किए हुए हैं उसी को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। बेटा डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से बेटा अगर हमने मैस मालूम करना हो तो मैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, वॉल्यूम से, तो वो किसके इक्वल होता है, मैस के। अब अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम बेटा किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3 टाइम्स लेंथ होती है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया टाइम्स लेंथ। अब बेटा अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो, इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो बेटा 1, 2 और 3, ये 3 इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होंगी, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे ये जो है वो अप्लाई होंगी। अब बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए हम एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप लेंगे, वहाँ पे डेरिवेशन करेंगे और फाइनल ये रिजल्ट जो है इसको लेके आएंगे। तो कंसिडर करें कि हमारे पास बेटा एक पाइप है वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या
इसका एरिया क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे एरिया कम है और टॉप पे एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे जो एरिया है उसको हम नाम दे देते हैं A1 का, और यहाँ पे जो एरिया है उसको हम नाम दे देते हैं बेटा A2 का। अब लोअर एंड से फ्लूइड एंटर हो रहा है और अपर एंड टॉप एंड जो है वहाँ से फ्लूइड जो है वो लीव कर रहा है। अगर बेटा हम ये देखें कि डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड इसमें एंटर हुआ था वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल x1 और किस स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से। ठीक है, क्या हो रहा है कि लोअर एंड से फ्लूइड एंटर हो रहा है और जो टॉप एंड है वहाँ से लीव कर रहा है। मैंने क्या बोला है कि डेल्टा टी टाइम में हमारे पास जो फ्लूइड है वो v1 स्पीड के साथ एंटर होता है और पाइप की बेटा कितनी लेंथ कवर करता है, डेल x1 लेंथ जो है वो कवर करता है। ठीक है, अब बेटा यही फ्लूइड जब टॉप पे होगा हमारे पास तो वही टाइम डेल टी में ये, अब एरिया यहाँ पे A1 है, एरिया A2, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो v2 होगी हमारे पास, और डेल टी टाइम में पाइप का कितना बेटा एरिया कवर करता है, ये डेल x2 जो लेंथ है वो कवर करता है। ठीक है, अब बेटा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि अगर इसमें हमने आइडियल फ्लूइड लिया है, कौन सा फ्लूइड लिया है बेटा, आइडियल फ्लूइड, तो जो मैस एंटर हो रहा है, जो मैस एंटर हो रहा है वो इक्वल होगा किसके, जो मैस लीव कर रहा है। क्या बोला है मैंने कि मैस ऑफ द फ्लूइड, मैस ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू द पाइप वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ द फ्लूइड लीविंग द पाइप। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि कोई भी प्रोसेस बेटा कंटिन्यूअस कब होता है, कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस कब होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने रूम की एग्जांपल लें बेटा, फॉर एग्जांपल इस साइड पे भी एक डोर है, यहाँ दूसरी साइड पे भी एक डोर है। अब यहाँ पे वाटर आ रहा है, वाटर बेटा आ रहा है इस साइड से और इस साइड से लीव कर रहा है। ये हमने प्रोसेस कंटिन्यूअस करना है। कंटिन्यूअस कैसे करना है, देखिए अगर हम ये डोर बंद कर दें, वाटर बेटा कमरे में आ रहा है, कमरा जो है वो फिल होता जाएगा, एट द एंड कमरा जब वाटर से फुल हो जाएगा और वाटर कमरे में नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब अगर हमने ये प्रोसेस को कंटिन्यूअस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कमरे में जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर क्या होगा, लीव करता जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, कमरा कभी भी वाटर से फिल नहीं होगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो अब बेटा हमारे पास ये इक्वेशन भी क्या है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस से निकला है कि वाटर में, सॉरी पाइप में वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस होना है। कंटिन्यूअस कैसे होएगा, वही जो मैंने बात बोली है कि फ्लूइड, मैस ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू द पाइप वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ द फ्लूइड लीविंग द पाइप। ठीक है, तो अब बेटा हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमने लोअर एंड पे मैस ऑफ फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट करना है और सेम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है क्या चीज, मैस एट अपर एंड जो इसको लीव करके गया था। ठीक है, तो ये बेटा करने के लिए हम जो है इक्वेशन की अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे इसको आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड। लोअर एंड पे बेटा हमने जो है वो मैस को कैलकुलेट करना है, उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे। अब लोअर एंड की बात कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में हमेशा क्या आएगा बेटा, ρ1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी के साथ क्या आएगा, ρ1 आएगा। अब डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब अगर हमने कह दिया है कि मैस ऑफ फ्लूइड एंटरिंग वो डेल m1 है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो लोअर एंड पे है वो क्या है हमारे पास, v1, तो ये हमारे पास डेंसिटी देखिए इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो लोअर एंड पे डेंसिटी ρ1 किसके इक्वल आ जाएगी, डेल m1 ओवर v1 वॉल्यूम। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, मैस ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ से बेटा नेक्स्ट स्टेप डेल m1 मालूम करना है, ये v1 इधर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो डेल m1 किसके इक्वल हो जाएगा, ρ1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v1।
ठीक है। अब बेटा देखिए हमने क्या चीज़ मालूम, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का भी बेटा हमने फार्मूला लिखा था कि पाइप के केस में वॉल्यूम ऑफ द पाइप हमने निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया टाइम्स लेंथ। एरिया वॉल्यूम V1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब एरिया A1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पाइप। अब बेटा देखें कि हमारे पास डेल टी टाइम में जो फ्लूइड ने पाइप की लेंथ कवर की है वो कितनी लेंथ कवर की है, डेल x1, ठीक है। डेल टी टाइम में जो फ्लूइड एंटर हुआ था पाइप की कितनी लेंथ कवर की है, डेल x1। और यहाँ पे पाइप का एरिया कितना है बेटा, A1। तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह बेटा क्या चीज़ पुट करेंगे, डेल x1, जो लेंथ ऑफ पाइप है, जो पाइप की लेंथ फ्लूइड ने कवर की है। तो यहाँ पे A1 लेंथ की जगह अब बेटा हम जो लेंथ कवर की है पाइप की वो लिखेंगे, वो क्या है, डेल x1, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखें कि ये डिस्टेंस लेंथ जो कवर की है कितने टाइम में कवर की है, डेल टी टाइम में, किस स्पीड से कवर की है, V1 से। तो बेटा ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे पढ़ी थी S इज इक्वल टू VT, अब कितनी लेंथ या कितना फासला बेटा कवर किया है, तो S की जगह हमने क्या यूज किया हुआ है, डेल x1 यूज किया हुआ है। और किस वेलोसिटी से कवर किया है, V1 के साथ, कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। तो यहाँ पे बेटा फिर हम डेल x1 की जगह डेल x1 की वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या है, V1 डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन में बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम V1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया A1 साथ में डेल x1, उसकी वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है, V1 साथ में क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा वॉल्यूम V1 आ गया। इसको हमने क्यों ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमने मैस कैलकुलेट करना था एट लोअर एंड, वो किसके इक्वल था, ρ1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1। तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 की जगह बेटा इसकी हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो डेल m1 मैस एट लोअर एंड वो किसके इक्वल हो जाएगा, ρ1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1 किसके इक्वल है, A1 V1 साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल टी। तो ये बेटा मैस आ गया एट लोअर एंड, जो डेल टी टाइम में हमारे पास इस पाइप में एंटर होता है या शेडेड जो रीजन है इसको कवर करता है। अब बेटा यही काम हमने ये किसके लिए किया था, मैस ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड। अब यही काम हमने कहाँ पे करना है, मैस ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड। बेटा डेल टी टाइम में जो मैस लोअर एंड पे हमारे पास एंटर हुआ था वही हमने डेल टी टाइम में मैस ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, अपर एंड पे। तो यही बेटा सारी डेरिवेशन करेंगे। जस्ट हमने काम क्या करना है कि डेल m1 हमारे पास ρ1 A1 V1 डेल टी के इक्वल है। यहाँ पे बेटा सबस्क्रिप्ट में हमारे पास A1 था, यहाँ पे क्या है, A2। आप सिंपली इसी इक्वेशन को लिखते हुए इस तरह से लिख दें कि डेल m2, देखिए डेल m1 किसके इक्वल था, ρ1। अब ये सेकंड अपर एंड का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ρ2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय A1 V1 था, लेकिन अपर एंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। लेकिन जो टाइम है दोनों के लिए हमने सेम लिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल टी हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद आप अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। क्या हमने बात की थी कि अगर ये आइडियल फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होने का मतलब क्या है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जो डेंसिटी ρ1 यहाँ पे है वही डेंसिटी ρ2 क्या होगी हमारे पास यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसका फ्लो कैसा होगा, इसका फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो होगा। तो फिर हमारे पास मैस ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू द पाइप वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ द फ्लूइड लीविंग द पाइप। तो बेटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डेल m1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, डेल m2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा हमने सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। डेल m1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ρ1 मल्टीप्लाई बाय A1 V1 मल्टीप्लाई बाय डेल टी है हमारे पास। और डेल m2 की क्या आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है ρ2
A2V2 साथ में क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। बेटा यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, डेल टी से ये डेल टी, क्योंकि दोनों के लिए टाइम हमने सेम लिया है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरी बात देखिए कि फ्लूइड जो है आइडियल होने की वजह से ρ1 ρ2 के इक्वल है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, और इसकी जगह सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो ये ρA1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2 A2 साथ में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब बेटा देखें, सॉरी, ρ2 की जगह भी हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये डेंसिटी के साथ ये डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2। तो यही तो बेटा हमने फाइनल जो है रिजल्ट फाइंड करना था। A1 V1 वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, A2 V2। तो इसकी जगह हम सिंपल क्या लिख सकते हैं कि AV जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। AV क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है कि A1 V1। देखे लोअर एंड पे एरिया, इसको कैसे फिजिकली आपने डिफाइन करना है कि लोअर एंड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो बराबर होगा किसके, अपर एंड पे एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। देखिए यहाँ पे एरिया स्मॉल है, यहाँ पे एरिया क्या है बेटा, स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, लार्ज है। यहाँ पे एरिया स्मॉल है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी बेटा, यहाँ पे स्पीड लार्ज होगी, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा, तो लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, AV हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ से एरिया जो है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, एरिया के, कि एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। एरिया कम होगा बेटा तो स्पीड क्या होगी हमारे पास से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि एरिया और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फ्लो रेट के। उसकी भी डेरिवेशन जो है वो आप लोग देखेंगे। डेफिनेशन का सेकंड पार्ट था कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बेटा किसके इक्वल है, फ्लो रेट के। तो पहले बेटा हम डिफाइन करेंगे फ्लो रेट क्या होता है। डेफिनेशन बेटा पहले भी आपको वहाँ पे मैं बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड कितना वॉल्यूम है फ्लूइड का जो फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया टाइम्स वेलोसिटी वो किसके इक्वल है, फ्लो रेट के इक्वल है। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो एरिया वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट तो फिर हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। बेटा ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन वैलिड होती है आइडियल फ्लूइड के लिए। किसके लिए वैलिड होती है ये, आइडियल फ्लूइड के लिए, कि जब हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा तो एरिया वेलोसिटी और टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के। इस इक्वेशन को बेटा हम नॉन आइडियल फ्लूइड जो है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से फर्दर हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसको जो है वो हम नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटा ये रिलेशन देखिएगा, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी। तो इस इक्वेशन में बेटा हम वॉल्यूम की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैस ओवर डेंसिटी। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, AV इज इक्वल टू वॉल्यूम रिप्लेस करें, मैस ओवर डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। तो यहाँ से AV बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, मैस रो टी। अब डेंसिटी इधर डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, रो AV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैस ओवर टाइम। तो बेटा ये
इस टॉपिक के साथ जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ये इक्वेशन यूज़ होगी और इसको याद रखिएगा कि डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मास पर सेकंड के इक्वल होता है, ये नॉन आइडियल के लिए। तो इसके साथ बेटा जो एग्जांपल है वो नॉन आइडियल फ्लूइड या वाटर के लिए मतलब दी गई है, वो आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो इसके साथ बेटा ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में से ये फ्लूइड फ्लो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप करेंगे, और जो आइडियल फ्लूइड है इसकी भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे, और जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वो पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है उस लेक्चर में